Hello students, last day we have discussed about the social groups, its features, and today we will taking the types of social groups. So according to the different basis and according to the number of members and special characteristics, we can classify the social groups into many parts. The first part that we are taking, it will be, you can see on page number 28 and 29 in your NCERT books. On page number 28, the first category of social group is given. It is the primary and secondary social groups. So primary social groups are those groups which is used to refer to a small group of people connected by intimate face-to-face association and cooperation. The members of the primary groups have a sense of belonging. Family, village and groups of friends are the some examples of primary groups. प्राइमरी ग्रुप्स में जैसे कि नाम से पता चल रहा, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप्स को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक समूह। और इस प्राथमिक समूह में जो मेंबर्स होते हैं, समूह के जो सदस्य हैं, वो बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं। उनके बीच जो रिलेशंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो डेली एक दूसरे के सामने कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेशन के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और उनके बीच आप कह सकते हैं एक बहुत ही आंतरिक संबंध होता है, उनके बीच एक डीप रिलेशन होता है। वो एक दूसरे की फीलिंग्स को और एक दूसरे की डिमांड को समझते हैं और लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट होते रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बता दिया गया, परिवार और फ्रेंड सर्किल, फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है, उसके बाद कोई गांव हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, ये सब किस में आते हैं? प्राइमरी सोशल ग्रुप्स में आते हैं। नाउ द सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज देन द प्राइमरी ग्रुप्स एंड मेंटेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स। सेकेंडरी ग्रुप में जो रिलेशंस हैं वो थोड़ा सा फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। मतलब उन रिश्तों का कोई नाम भी हो सकता है या सिर्फ वो किसी काम की वजह से और एक टेम्परेरी बेसिस पर रिश्ते जुड़ते हैं। द प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड वेयर द सेकेंडरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड। प्राइमरी ग्रुप्स में मैंने बताया कि ये पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। परिवार हो या गांव हो, वहाँ पर लोगों के बीच जो रिलेशंस हैं वो व्यक्तिवादी हैं। लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और इसके जस्ट अपोजिट सेकेंडरी ग्रुप्स में किसी गोल के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, ये सभी ऐसे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जहाँ पर हम लोग केवल कुछ समय के लिए अपना कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जाते हैं और जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। और उतनी देर के लिए वहाँ जो लोग भी होते हैं मेंबर्स, उनके बीच जो रिलेशन होता है वो सिर्फ टेक एंड गिव का होता है, आदान प्रदान का रिलेशन होता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिलेशन नहीं होते हैं। हमें ये पता होता है कि हमें इनके साथ रोज़ मिलना जुलना नहीं है या इनके साथ जीवन में लगातार कनेक्टेड नहीं रहना है। सिर्फ कुछ समय के लिए अपना काम बनाने के लिए लोग वहाँ पर आए हुए हैं, उसके बाद वो रिलेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। तो आप लोगों ने ये जो कुछ भी सुना और जो टॉपिक देख रहे हैं कंटिन्यूसली, इसको आपको नोट्स के फॉर्म में राइट डाउन भी करना है अपनी कॉपी में, तो इनको नोट करते रहिए और अगले टॉपिक में हम लोग फिर से मिलेंगे।